छात्रों का स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पर। मैं समीर, तो आपके लिए मैं लाया हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्रिक, और ये एक लिमिटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके पूरे के पूरे एग्जाम में सॉल्व करके आ सकते हो। तो मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देने वाला हूं, इनको आप प्रैक्टिस करते हो तो आई होप आपके एग्जाम में सारे के सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सही। पहला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यांक होंगे। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पूछा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर हम क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। अब थ्री को जब हम उस साइड भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, थ्री। अब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आएगा रूट थ्री प्लस माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद है नेक्स्ट, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा बीटा मतलब यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई। तो जब इस तरह से लिखा हो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें ये अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई पूछ रहा है, और मल्टीप्लाई हमेशा सी अपॉन ए होता है, गुणांक गुणनफल पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सी अपॉन ए। इसी का इसमें मल्टीप्लाई पूछा है, इसी का अगला क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें प्लस पूछ सकते हैं, जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या थी। यहाँ इनका योग पूछ रहा है, इसमें इन्होंने मल्टीप्लाई पूछा है, इसमें योग पूछ रहा है, तो जब योग पूछते हैं तो आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो योग फल पूछे या गुणनफल, तो आपको ये याद रखना है, जब गुणनफल पूछेंगे तो सी अपॉन ए आएगा, और जब योगफल पूछें तो बी अपॉन ए आएगा। हर की संख्या नीचे वाली संख्या ए ही रहेगी, केवल ऊपर बदलेगा एक। दूसरा, कभी कभी इस इक्वेशन पर बेस्ड संख्या दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि गुणांक क्या होगा, तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आंसर टिक कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चौथा क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस 24 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड ये है, उसी इक्वेशन की तरह है, पर इसमें उन्होंने क्या पूछा, गुणनफल पूछा है। गुणनफल जो गुणनफल पूछा है इसमें क्या निकालना, अपन को अल्फा बीटा का मान निकालना। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था अपन लोग ने, सी अपॉन ए। आपको ये पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, तो देखिए उसी पर आधारित इन्होंने क्वेश्चन दिया है। कभी कभी फॉर्मूला पूछते हैं तो कभी वैल्यू देकर उसका आंसर निकलवाते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं। तो सीधा सिंपल सा है, सी इसमें ये होगा और ए ये होगा, ए यानी 1, तो सी की वैल्यू 24 और ए इक्वल टू हम 1 रखेंगे, इस तरह हमारा आंसर 24 हो जाएगा। लिखित में से दो चरों में रेखीय समीकरण, ये रेखीय समीकरण दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें रेखीय समीकरण होगा पाइथागोरस प्रमेय भारत में निम्नलिखित निम्न गणितज्ञों द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर होगा बोधयान। बोधयान ने सबसे पहले इंडिया में, भारत में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिटेल में बताया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। मतलब ये जो इक्वेशन दी है इसके आधार पर अद्वितीय हल है या नहीं, इसकी कंडीशन क्या है। तो इसमें दिया अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल इन चार ऑप्शन में से कौन सा फिट होगा, तो इसमें देखो तो आंसर होगा इसका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन होती है तो वो अद्वितीय हल होता है और प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए एक क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा है, इसमें पूछा है अद्वितीय हल है तो उसकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वही चीज अगले क्वेश्चन में पूछी है, उन्होंने क्या दे दी है, संख्या दे दी है, और क्या पूछ रहे हैं कि प्रतिच्छेद करती है या समपाती है या समांतर है या इनमें से कोई नहीं। तो यही कंडीशन इसमें लगेगी। जैसे देखो यहाँ पर x माइनस 2y लिखा है, यहाँ कोई डिजिट नहीं दी है तो इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 जनरली लिखा नहीं जाता। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ 1 मानते हैं। 1x माइनस 2y बराबर 0,
और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको मान लें a1, इसको मान लें a2, ये हो गया b1 b2, तो इसका रेशो क्या बनता है 1/3 और इसका -2/4 और इसको हम काटते हैं तो क्या आता है 1/2। तो अब देखिए आप यहाँ पर रेशो क्या आ रहा है 1/3 और माइनस, अगर इसको हम 2/4 को काटते हैं तो -1/2 आएगा इसका रेशो। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, नॉट इक्वल है। तो देखिए यही कंडीशन लगी ना। तो मतलब ये कंडीशन दो चीजों को शो करती है, एक अद्वितीय हल को और दूसरा प्रतिच्छेद करती है। तो अगला क्वेश्चन है 9, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो। मतलब ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन है और ये कंडीशन दी है, तो समीकरण आंसर क्या होगा? दो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, कि अनंत अनेक हल होंगे, या का अद्वितीय हल होगा। तो जब इस तरह की कंडीशन दी हो आपको, जब इस तरह की कंडीशन दी हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब c1 c2 इसके बराबर नहीं है, तब इस तरह की कंडीशन में आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल ये आंसर लगाना है, कोई हल नहीं। इस तरह की कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और ये कंडीशन जहां भी जिस इक्वेशन में लगे वहां भी यही आंसर होगा, कोई हल नहीं। संख्या चाहे जितनी चाहे बड़ी दी हो, जैसे इसका अगला वाला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x है 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो इसमें भी आपको यही कंडीशन लगाना है कि ये हो गया a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो देखिए a1 कितना आ गया 1/3 और b1 हो गया 2/6 माइनस का और c1 हो गया 5/1। तो आप देख सकते हो कि क्या ये कंडीशन यहाँ लग रही है 1/3 और इसको हम 2 से काटें तो 1 और 3, तो 1/3 1/3 मतलब a1 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 इतना तो हो गया। अगला बराबर नहीं है c1/c2, तो यहाँ क्या आ गया 5/1। तो 1/3 1/3 और 5/1, तो यहाँ नॉट इक्वल की कंडीशन लग रही, यही कंडीशन लग रही। तो इस कंडीशन का आंसर जब ये होगा कोई हल नहीं, तो यही आंसर इसका होगा, कोई हल नहीं। मतलब इसको क्वेश्चन है 11, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो। जब इस तरह की इक्वेशन हो इस समीकरण निकाय में, तो क्या कंडीशन होगी? फर्स्ट अद्वितीय हल होगा, सेकंड कोई हल नहीं होगा, कि दो हल होंगे, या कि अनंत अनेक हल होंगे। तो ये इस तरह की कंडीशन में आप याद रखना, जब ये तीनों आपस में इक्वल दी हों ये तीनों जब आपस में इक्वल दी हों a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा सा आंसर लगाइए कि अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। क्यों? जब तीनों कंडीशन बराबर होंगी a1/a2 बराबर b1 b2 c1 c2, जब इस तरह की कंडीशन होगी तो अनंत अनेक हल होंगे। विदाउट कंफ्यूजन सभी छात्रों को अनंत अनेक हल को ही टिक करना है। इसी से रिलेटेड जब यह कंडीशन होती है तो वो पूछते हैं रेखाएं कैसी होंगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, यदि रेखीय समीकरण, इसी को भैया रेखीय समीकरण भी कहते हैं, तो रेखीय समीकरणों का एक जोड़ा संगत हो, मतलब इन जोड़ों की बात हो रही है, ये संगत है, तब रेखाएं होंगी। तो
इनडायरेक्ट रूप से वो यही कह रहा है कि ये सारी चीजें बराबर हैं, तो रेखाओं की कंडीशन क्या होगी? तो तब आंसर होगा प्रतिच्छेदी और संपाती होगा। संपाती मोस्टली वैसे तो संपाती अकेला ऑप्शन नहीं है, और इसमें संपाती दिया है तो सदैव लगा दिया, इसलिए ये नहीं होगा, ये वाला होगा प्रतिच्छेदी एवं संपाती। संपाती कब होगा? समीकरणों के, ये जो समीकरण है इसमें ये सारी वैल्यू जब आपस में बराबर हों तो संपाती होगा। अब इन क्वेश्चनों को आपको रटना नहीं है, थोड़ा समझना है। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो मैं इसके आगे एक सारणी बना देता हूं, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 कंडीशन रहेंगी और उनमें अनंत अनेक हल है या कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है, और रेखा क्या होगी, संपाती होगी कि प्रतिच्छेदी होगी कि समांतर होगी। तो ये चार्ट में बना के देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।